लेक्चर 22। पेज 1। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। बलात् श्रम का अर्थ है बलपूर्वक कार्य कराना, बिना मर्जी के कार्य कराना, कम पैसे देकर कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी कार्य करना, बेगार कराना। दुर्व्यापार का अर्थ है मानव की खरीद फरोख्त, दास प्रथा, देवदासी प्रथा आदि। इसके संबंध में संसद ने कानून बनाए, जैसे -1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 2 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, 3 बंधुआ मजदूरी उन्मूलन प्रणाली अधिनियम 1976। पेज 2। आर्टिकल 23(2) राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। राज्य इस उद्देश्य के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है, युद्ध के समय और महामारी के समय। आर्टिकल 24। बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी प्रकार का खतरनाक कार्य नहीं लिया जाएगा। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 से किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जाएगा और 14 से 18 वर्ष के आयु के किशोर से किसी प्रकार का खतरनाक कार्य नहीं लिया जाएगा। पेज 3। MC मेहतावाद 1996-97 से बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी बच्चे को कहीं बाल श्रम करता हुआ पाया जाएगा तो उसके नियोक्ता को 20,000 रुपये की राशि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करनी होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण करने, मानने, प्रचार करने, आचरण करने का अधिकार। इसके अंतर्गत धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनिसिल्वा वाद में धर्मांतरण को अवैध बताया। सिख धर्म में कृपाण धारण करने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। कृपाण की लंबाई 9 इंच और ब्लेड का लंबाई 6 इंच। पेज 4। धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर सदाचार, लोक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25(1)(2)। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक कार्यों को 2 क्षेत्र में विभाजित किया। डायग्राम का विवरण। नोट्स में धार्मिक कार्यों का वर्गीकरण एक तालिका विभाजन के माध्यम से किया गया है, जिसके 2 मुख्य भाग हैं। 1 जरूरी, धर्म के लिए बेहद आवश्यक। 2 गैर जरूरी, इनके बिना धर्म चल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को गैर जरूरी माना, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीशवाद में गौ हत्या, पशु बलि और नरबलि को भी गैर जरूरी और असंवैधानिक माना। पेज 5। आर्टिकल 25(2) हिंदू धर्म की संस्थाएं सभी वर्ग के कल्याण के लिए खुलेंगी। हिंदू धर्म में जैन, सिख और बौद्ध शामिल हैं। आर्टिकल 26। धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। संविधान में धार्मिक संप्रदाय को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में धार्मिक संप्रदाय को परिभाषित किया। 1 जिनका विशिष्ट नाम हो। 2 समान धर्म में विश्वास हो। 3 समान उपासना की विधि हो। 4 समान संगठन हो। इन धार्मिक संप्रदायों को चल अचल संपत्ति खरीदने और उसके रखरखाव का अधिकार दिया गया है। पेज 6। 2018 के सबरीमाला मंदिर वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना और इस आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दे दिया।